एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। आई लव माई किडनैपर। आप सुन चुके हैं 40 चैप्टर, तो अब बारी है 41वें चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गवाए। चैप्टर 41, बाहों की जंजीरें। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई एक न्यू चैप्टर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। देव आगे बढ़ा और आराध्या के पास बैठ गया। उसने आराध्या को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ रुक गए और वो आराध्या के चेहरे को देखने लगा। आराध्या बहुत आराम से सो रही थी, उसके चेहरे पर बहुत सुकून था, जिसे देख देव कुछ समय के लिए ऐसे ही ठहर गया और उसके खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा। देव के पीछे खड़े नौकर ने कहा, सर मैं किचन में जा रहा हूँ, जिसे सुनकर देव ने बिना पीछे मुड़े उसे हाँ में जवाब दिया और वह नौकर वहां से चला गया। देव अभी भी आराध्या को देखे जा रहा था और स्माइल कर रहा था। वो आराध्या के पूरे फेशियल को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे के एक एक गढ़न को देखते हुए वह खुद में बोला, तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम वही हो। आराध्या, क्या तुम सच में वो हो जिसे मैं पूरे 3 साल से ढूंढ रहा हूँ? न जाने तुमसे मिलने के बाद मुझे उसका तलाश करने का मन नहीं करता अब। तुम्हारी महक, तुम्हारा टच मुझे उसकी याद दिलाती है। देव को पता भी नहीं चला कि कब उसे देखते हुए वह आराध्या के तरफ खींचा चला गया और अब वह आराध्या के एकदम नजदीक था। उसने आराध्या के चेहरे पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, खैर जो भी हो, अब तुम मेरी हो और मैं अब तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा। और ऐसा कह उसने आराध्या के लिप्स को किस कर लिया, जिससे आराध्या की नींद खुल गई। देव के किस से आराध्या 2 मिनट के लिए शॉक में थी, फिर जल्दी से उठकर बैठ गई और देव उसे नाखुश नजरों से देखने लगा। आराध्या उसे घूरकर देखती हुई बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है कि किसी लड़की के परमिशन के बिना उसे किस नहीं करना चाहिए? देव ने नाराज होकर आराध्या से कहा, और क्या तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया कि अपने पति को किस करते समय नाराज नहीं करना चाहिए? आराध्या को याद कि कल ही उसकी शादी हुई है और वह देव से रुकती हुई आवाज में बोली, वो हमारी शादी कल ही तो हुई है ना, और वैसे भी ये शादी एक झूठ है, तो प्लीज ज्यादा और कुछ मत सोचो। वैसे ये बताओ, वो मिशा आने वाली थी ना, लेकिन अभी तक नहीं आई है। वो तो दोपहर में ही आ गई है, अपने कमरे में है। तुम अपने बुटीक गई थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। देव आराध्या के बगल में बैठकर उसे जवाब दिया। फिर उसने कहा, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? आराध्या बोली, भले ही हम झूठी शादी में हैं, लेकिन हमारी शादी तो हुई है ना, और मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। पता है, मैं अपने घर में भी अकेले कभी नहीं खाती, हमेशा अली को बुला लेती थी फिर खाती थी। देव ने आराध्या को देखा, जो बहुत खुश होकर अपना और अपनी अली के फ्रेंडशिप के बारे में देव को बता रही थी। वो धीरे धीरे देव को अपने बचपन की बातें बताने लगी। जब मैं छोटी थी ना, तो बहुत मोटी थी और मुझे खाना बहुत पसंद था। वैसे खाना तो अभी भी मुझे पसंद है, लेकिन अब मैं मोटी नहीं हूँ। और आराध्या की नजर देव की तरफ गई, जो लगातार उसे ही देख रहा था, और उसे लगा कि देव को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। ये सोच उसने देव से कहा, क्या मैं अभी भी मोटी दिखती हूँ? फिर वह देव के सामने खड़ी हो गई और उसके हाथों को पकड़कर अपने बेली पर रखकर बोली, देखो मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं हूँ। देव ने आराध्या के स्लिम बेली को महसूस किया और बोला, हाँ तुम्हारा टमी काफी स्लिम लग रहा है। लेकिन आराध्या ने पूछा, लेकिन क्या? देव ने आराध्या के हाथ को जल्दी से पकड़कर अपने तरफ खींचा और उसे घुमाकर अपनी गोद में बैठा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आराध्या को संभालने का मौका नहीं मिला और कुछ ही सेकंड्स में आराध्या देव के गोद में बैठ चुकी थी। देव आराध्या को अपनी बाहों के जंजीर में जकड़कर उसके कानों में बोला, लेकिन ये कि मुझे इन्हें ऐसे टच नहीं करना है। देव के ऐसे करने से आराध्या की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और उसकी सांसें भी उसके काबू में नहीं थी। देव ने अपने राइट हैंड से उसके लेफ्ट हैंड को पकड़ कर रखा था और अपने लेफ्ट हैंड को उसके टॉप के अंदर धीरे धीरे डालते हुए उसके टमी को सहलाने लगा। देव के टच से आराध्या मदहोश हो रही थी, उसकी आंखें उसके टच को फिल करने के लिए बार बार बंद हो जाती थी और उसी मदहोशी भरी आवाज में वह देव से बोली, देव रुक जाओ। देव आराध्या के पीछे से उसके मदहोशी को महसूस कर पा रहा था। उसने आराध्या के लाल हो चुके कानों को देखा और उससे रहा नहीं गया और उसने उसके कानों को लीक कर लिया। देव के ऐसे करने से आराध्या के पूरे शरीर में एक करंट सा लगा और देव के जिस हाथ ने आराध्या के हाथों को पकड़ रखा था, आराध्या ने उन्हीं हाथों को अपने दूसरे हाथों से जोर से पकड़ लिया। देव ने आराध्या को देखा और तुरंत उसे अपने गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए।
कमरे में पहुंचते ही उसने आराध्या को नीचे उतरा और उसे एक दीवार से सटाकर किस करने लगा। आराध्या को आज देव का टच बहुत ही मदहोश किए जा रहा था और उसके वाइल्डली किस से उसकी सांसें उखड़ती जा रही थी। आराध्या के हाथ ने अब देव की गर्दन को अपने बाहों से लपेट लिए थे और वह देव को किस में साथ दे रही थी। देव उसे 1 मिनट किस करने में बाद उससे थोड़ा अलग हुआ और स्माइल करता हुआ उखड़ी हुई सांस के साथ बोला, आराध्या तुम वही हो। देव की बात सुन आराध्या के माथों पर सिलवाटे पड़ गई, लेकिन वह कुछ कह पाती इससे पहले ही देव ने उसकी गर्दन को विल्डली किस करना स्टार्ट कर दिया। देव उसके गर्दन को किस करता हुआ अपने हाथों को उसके टॉप के अंदर डालने लगा। आराध्या को सब कुछ महसूस हो रहा था और वह मदहोश होते जा रही थी। देव के हाथ उसके बेली को सहलाते हुए ऊपर की तरफ आ चुके थे और अब देव आराध्या के सीने तक आ चुका था। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 42। देव कुछ तो जानता है। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। देव अपना आपा खोया जा रहा था और आराध्या के उभार को मसलता हुआ उसे वाइल्डली किस कर रहा था। उसके ज्यादा जोर लगाने से आराध्या के मुंह से आह निकल रही थी। वो दोनों इस एहसास में खोते जा रहे, लेकिन अचानक ही आराध्या ने पूरे फोर्स के साथ देव को खुद से दूर कर दिया। उसके ऐसे करने से देव थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, क्या हुआ? आराध्या किसी सोच में डूबी थी और देव को जवाब देते हुए बोली, सॉरी देव, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकती, और फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी हमारी शादी फेक है, तो मुझे लगता है कि हमें कुछ चीजों को सोच समझकर करना चाहिए। देव उसके पास आया और उसके बिखरे बालों को ठीक करता हुआ उससे बोला, ठीक है जैसा तुम बोलो, लेकिन मिशा के सामने तुम्हें मेरे साथ एक रियल कपल के जैसे रहना होगा। आराध्या बोली, वो मुझे पता है। वैसे देव एक बात कहूँ, आज तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। देव ने स्माइल किया और बोला, मैं कोशिश यही कर रहा था। देव की बात सुन आराध्या बोली, क्या क्या कहा अभी तुमने? कुछ नहीं, चलो डिनर करते हैं, मुझे भूख लगी है। देव ने अपने कपड़े ठीक किए और डोर की तरफ जाता हुआ बोल। आराध्या को उसके पीछे पीछे जाती हुई बोली, नहीं तुमने कुछ कहा है, मुझे वो बताओ। देव आराध्या को जवाब देने पीछे मुड़ा और उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन को देखा और आराध्या से बोला, मुझे ये अटेंड करना जरूरी है, तुम जाकर टेबल लगाओ। आराध्या को जवाब नहीं मिला था, लेकिन वह और कुछ नहीं कर सकती थी। उसने देव को देखा और बोली, मुझे जवाब का इंतजार रहेगा। और वह बाहर चली गई। देव ने आराध्या को बाहर जाते देखा और फोन रिसीव किया। हाँ बोलो सिद्धार्थ। दूसरी तरफ से सिद्धार्थ एक गंभीर आवाज में बोला, मैं जिसकी तलाश में सालों से भटक रहा हूँ, उसको पाने का रास्ता मिल गया है। सिद्धार्थ जो भी बोल रहा था देव को सब पता था, इसलिए वह बोला, तो फिर आगे क्या करना है? मैंने जल्दबाजी में उस आदमी को एक बार खो दिया था, इस बार सब कुछ आराम से और सोच समझ कर करना है। इस बार मैं नहीं, तुम उसे मुझ तक लाओगे, सिद्धार्थ बोला। उसकी बातों में हामी भरते हुए देव बोला, ठीक है, तुम प्लेन की डिटेल मुझे समझा देना, कब और कहां से उसे उठाना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। और फिर देव ने फोन कट कर दिया और पहले फ्रेश हुआ, फिर बाहर डाइनिंग एरिया में आ गया। वहां आराध्या उसका वेट करती दिखी और वह अपने मोबाइल में शायद किसी से चैट कर रही थी। मोबाइल में टाइप करते हुए उसके एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे, जिन्हें देखकर देव बोला, किससे बात कर रही हो? देव की आवाज सुन आराध्या ने अपना सर उठाया और बोली, मेरे कुछ दोस्त है, बस उन्हीं लोगों से। फिर उसने अपना मोबाइल साइड में रख दिया और देव से बोली, चलो जल्दी से डिनर कर लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। देव आराध्या के पास आया और उसके बगल वाली चेयर में बैठकर उससे बोला, आराध्या मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। देव की बात सुन आराध्या बोली, मुझे भी। ठीक है, तो पहले तुम बोलो, देव आराध्या से बोला। आराध्या ने बोलना शुरू किया, देव हमारा ये जो न्यू रिलेशन बना है, ये न तो अभी दोस्ती का है और नहीं एक रियल पति पत्नी का। और मैं ऐसे किसी आदमी के साथ नहीं सोना चाहती जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती और नहीं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता। देव मेरे दिल में अभी तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए क्या हम अभी सिर्फ एक अच्छे वाले दोस्त बनकर रह सकते हैं? आराध्या के आंखों में देव को एक बेचैनी और एक दर्द दिख रहा था, जिन्हें देखकर वह बोला, और ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ चीजों की परमिशन दोगी? आराध्या बोली, कैसा परमिशन? क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? देव ने ऑनेस्टली जवाब दिया, जिसे सुनकर आराध्या की आंखें चौड़ी हो गई और वह बोली, तुम ऐसे चीज के लिए मुझसे परमिशन कैसे मांग सकते हो? देव आराध्या को देख हंसने लगा और उसके पास आकर बोला,
और दिन में बिना परमिशन के जब मन करेगा तब तुम्हें किस करूंगा। आराध्या ने देव के कंधे को मारा और बोली, तुम कितने बेशर्म हो। देव आराध्या को देख हंसता रहा और अपने कंधे को सहलाते हुए उससे बोला, चलो अब डिनर कर लो, मुझे भूख लगी है। और वो दोनों डिनर करने लगे। अगली सुबह अलीशा अपने घर आए और आते ही अपने चाचा से बोली, चाचा जी मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना देंगे क्या। उसके चाचा ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, और वो दोनों अपने अपने काम के लिए चल दिए। कुछ समय में अलीशा तैयार होकर बाहर आए और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर बोली, मैं अब जा रही हूँ, चाची जी को कहना भाई की फिक्र मत करे, उनका ख्याल मैं रख लूंगी। और वह जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागी। वहां पहुंचते ही उसे एंट्रेंस गेट पर देव दिख गया। अलीशा ने देव को गुड मॉर्निंग कहा और बोली, इतनी सुबह से यहाँ कोई इम्पोर्टेंट काम था क्या। देव अलीशा को स्माइल के साथ देखकर बोला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए नहीं, सिद्धार्थ के लिए। अलीशा ने इसे को भान सिकोड़ कर देखा और बोली, और क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा कौन सा काम है जो सिद्धार्थ यहाँ हॉस्पिटल से भी कर रहा है। इस चीज के बारे में सिर्फ सिद्धार्थ बता सकता है, मुझे इस बारे में किसी भी तरह की बात करने का इजाजत नहीं है। तो क्या हम अंदर चले। अलीशा समझ गई कि देव उसे कोई जवाब नहीं देगा, इसलिए वह बोली, ठीक है चलो। हेलो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले चैप्टर का वेट करें। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी स्टोरी को शेयर और लाइक करो, क्योंकि मेरे वेव घाट रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लगती। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 43, शादी की बारात। सो लेट्स स्टार्ट टंग आउट। एक महीने बाद अलीशा के ऑफिस की छुट्टी थी और राज भी अब पूरी तरह से थी हो चुका था। अलीशा अपने घर के सोफे में पलटी मार कर बैठी थी और हाथ में एक पराठे में सब्जी को रखकर उसे रोल बनाकर खाती हुई अपना फेवरेट टीवी शो देखकर जोर जोर से हंस रही थी। श्रद्धा किचन में सबके लिए और पराठे बना रही थी और अलीशा के पास उसके चाचा और उसकी बहन बैठकर लूडो खेल रहे थे। राज अपने कमरे से आया और अलीशा को ऐसे हंसते देखकर बोला, आज किट्टी पागल हो गई है क्या। अलीशा ने अभी पराठे का एक बाइट लिया हो था कि राज की बात सुन उसने राज की तरफ गुस्से से देखा और बोली, मैं पागल नहीं हुई हूँ, हंस रही हूँ, और वैसे भी हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, समझ गए ना आप बड़े भैया। राज आगे बोला, हाँ हाँ समझ गया, लेकिन आज तेरा छुट्टी है तो क्या तू आज ऐसे ही पागलों के जैसे रहेगी। अलीशा ने खुद के कपड़ों को देखा और बोली, क्यों, क्या बुराई है मेरे ऐसे रहने में। और एक दिन मैं नहीं नहाऊंगी तो कौन सा माउंट एवरेस्ट पिघलकर सीधे हमारे घर में आ जाएगा। राज अलीशा की तरफ आता हुआ टेबल से एक न्यूज़पेपर उठा, उसे फोल्ड किया और अलीशा के सर पर मरता हुआ बोला, खुद को जाकर आईने में देख, कितनी पगली सी लग रही है। शर्ट, कपड़े, बिखरे बाल और ये पराठा ऐसे खा रही है जैसे सालों से खाना न मिला हो तुझे। सच में अलीशा उस पराठे को ऐसे खा रही थी कि उसके पराठे से कुछ सब्जी अलीशा के गोद में गिर रहे थे और सालन अलीशा के दोनों गालों और होंठ के चारों तरफ लगे हुए थे। अलीशा राज के कहने से 2 मिनट सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर से पराठा खाना शुरू कर बोली, आपको जलन हो रही मेरे खाने से तो आप भी ऐसे खाए, मुझे परेशान मत कीजिए। और फिर वह राज को जीभ दिखाकर अपना पराठा एंजॉय करने लगी। राज ने फिर से अलीशा के सर को मारा और उससे कुछ कहने ही वाला था कि डोरबेल बजी, डिंग डांग। राज के साथ उसके पूरे फैमिली वालों ने डोर की तरफ देखा और श्रद्धा बोली, इतनी सुबह से कौन आ सकता है। कृतिका जरा डोर ओपन कर देना। कृतिका और माँ बोलकर डोर ओपन करने गई। उसने डोर ओपन किया और बोली, आप लोग कौन हैं। डोर पर खड़े आदमी ने कहा, क्या ये अलीशा का घर है। कृतिका फिर बोली, हाँ, लेकिन आप लोग कौन हैं, क्या आप उनके ऑफिस से है। उस आदमी ने स्माइल करते हुए कहा, मैं अलीशा का होने वाला ससुर हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कृतिका को कुछ समझ नहीं आया और इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती, उस आदमी के पीछे से सिद्धार्थ सामने आकर बोला, अपने मेहमानों को अंदर बुलाया जाता है। और ऐसा कहकर वह सीधा अंदर घुस गया। कृतिका उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे एक साइड कर दिया। सिद्धार्थ के डैड ने कृतिका से कहा, माफ करना मेरा बेटा थोड़ा बदतमीज है। और फिर सिद्धार्थ के पीछे उसके डैड कृतिका के सर पर हाथ रखकर अंदर आ गए। कृतिका कंफ्यूज होकर एक के बाद एक बहुत से लोगों को दी घर में आते देख रही थी।
सिद्धार्थ के डेथ के बाद उसके दादाजी एक झाड़ी पकड़कर स्माइल के साथ कृतिका को देखते हुए अंदर आए। उनके पीछे चित्रा कृतिका से हेलो कह अंदर आए और उनके पीछे सिद्धार्थ का भाई बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा देखते हुए अंदर आया। और उन लोगों के पीछे कुछ 10 बॉडीगार्ड्स एक के बाद एक अपने हाथों में बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर अंदर आ गए। बेचारी कृतिका तो इतने सारे लोगों के अंदर आने से एक साइड में दब चुकी थी। अलीशा अभी भी बैठकर टीवी देखकर रह रही थी और राज के साथ बीच बीच में झगड़ती भी थी। राज ने अलीशा के प्लेट से एक पराठा उठा लिया था जिसे छीनने के लिए अलीशा ने अपना एक पाँव जमीन पर रखा ही था कि उससे आवाज आई, सिद्धार्थ बेटा। श्रद्धा के मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुन अलीशा वही जम गई। उसने अपना सर घुमा सिद्धार्थ की तरफ देखा जो अलीशा को ही देख रहा था। फिर उसने अपने आप के तरफ देखा और जल्दी से वापस सोफे में बैठ गई और एक पिलो को अपने गोद में रखकर जल्दी जल्दी अपने चेहरे को पोंछने लगी। उसे ऐसे देख सिद्धार्थ में दादाजी बोले, मेरी होने वाली बहू इतनी प्यारी है, मुझे पता नहीं था। दादाजी को देख अलीशा के चेहरे पे स्माइल आ गई और वह तुरंत खड़ी होकर बोली, दादाजी आप यहाँ। वह उनके तरफ आगे बढ़ी लेकिन सिद्धार्थ के पीछे उसे इतने सारे लोगों को देखकर अजीब लगा। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी ये सब क्या है? दादाजी ने अलीशा से कहा, बताता हूँ, पहले मुझे बैठने तो दो। अलीशा ने अपने माथे को मारा और साइड हटकर दादाजी के साथ बाकी के लोगों को बैठने को कह वह सिद्धार्थ के साथ सोफे के पीछे में जाकर खड़ी हो गई। उसने सिद्धार्थ से धीमी आवाज में पूछा, तुम पूरी बारात लेकर सुबह सुबह मेरे घर में क्यों आए हो? सिद्धार्थ अलीशा के थोड़ा और पास आया और उसके कान में बोला, तुम्हारे लिए बारात लाने के लिए। सिद्धार्थ की बात सुन अलीशा ने आंखें चौड़ी कर उसे देखकर तेज आवाज में बोला, क्या? अलीशा की आवाज इतनी तेज थी कि वहां बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। अलीशा ने सबको देखा और अपनी आवाज नीचे करके बोली, सॉरी मैं अभी आती हूँ। और ऐसा बोल वह अपने रूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही काव्या बोली, इन्हें क्या हुआ? कृतिका ने उसका जवाब देते हुए कहा, वो ऐसी ही हैं। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ आप इतने सारे लोग हमारे घर क्या करने आए हो? सिद्धार्थ के दादाजी खड़े होकर अपना परिचय देते हुए बोले, हम यहाँ अलीशा बेटी का हौंक मांगने आए हैं। उनकी बात सुन श्रद्धा अपना मुंह खोलकर थोड़ी देर खड़ी रही और जब दिनेश ने उसे मुंह बंद करने बोला तो वह होश में आती हुई बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? वह इतनी ज्यादा खुश थी कि उसका शरीर कांपने लगा और वह दिनेश का सहारा लेकर खड़ी हो गई। फिर वह कृतिका की तरफ देखकर बोली, कृति जाओ अलीशा को यहाँ लेकर आओ। कृतिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और अलीशा के रूम की तरफ जाने लगी। उसे चित्रा ने पीछे से आवाज लगाई और बोली, मैं भी भाभी के रूम को देखना चाहूंगी। कृतिका ने श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा ने अपने आंखों से उसे हाँ में इशारा किया और कृतिका चित्रा को लेकर अलीशा के रूम की तरफ चली गई। सिद्धार्थ उन दोनों को जाते देख रहा था, फिर पलटकर श्रद्धा से बोला, आंटी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो आप मेरे बारे में नहीं जानती हैं। श्रद्धा स्माइल करते हुए सिद्धार्थ से बोली, क्या कहना है बेटा? वो मैं एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक माफी। आह! अचानक से राज जोर से चीखा जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया और श्रद्धा जल्दी से उसके पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा? राज ने अपना पाँव पकड़कर दर्द भरी आवाज के साथ बोला, वो मेरे पाँव में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। माँ मुझे आराम करना है तो मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। श्रद्धा ने उसे फिक्र भरी नजर से देखते हुए कहा, ठीक है बेटा चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। पर राज बोला, नहीं माँ मैं काफी भरी हूँ और यहाँ पर सबसे ताकतवर सिद्धार्थ है तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। उसने सिद्धार्थ को देखा और सिद्धार्थ तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे आ गया और उसके हाथ को अपने कंधे में रखकर उसे सहारा देते हुए उसे उसके कमरे की तरफ ले गया। राज जब तक अपने कमरे तक नहीं पहुंचा तब तक दर्द के कारण आहें भर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो दोनों राज के रूम में पहुंचे राज एकदम ठीक से खड़ा हो गया और सिद्धार्थ से बोला, अभी क्या करने जा रहे थे तुम? सिद्धार्थ को ये पता चल गया था कि राज नाटक कर रहा है और उसे किसी भी तरह का दर्द नहीं है, लेकिन वह ये नहीं समझा था कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। तो उसने राज से उलट सवाल किया, मैं क्या कर रहा था? ये चैप्टर समाप्त हुआ। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 44, सिद्धार्थ का डर। लेट्स स्टार्ट टंग आउट। राज सिद्धार्थ के पास आया और उससे बोला, तुम मेरी माँ को क्या बताने वाले थे? सिद्धार्थ पूरे लॉयल्टी के साथ जवाब देते हुए बोला, यही कि मैं एक माफिया हूँ। राज बोला, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ ले आया ब्रो। फिर वह अपने बेड में स्टाइल से बैठा और अपने पाँव में पाँव रखकर बोला,
क्या तुम्हें लगता है कि मेरी माँ तुम्हारी असलियत जानने के बाद अलीशा का हाथ तुम्हारे हाथ में देगी? सिद्धार्थ ने राज के तरफ देख उससे पूछा, तो क्या वो मना कर देंगी? राज बोला, यार तुम माफिया हो और मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ, वो मरना पसंद करेगी लेकिन अलीशा का हाथ किसी गुंडे के हाथ में नहीं देगी। तो अगर तुम ये चाहते हो कि अलीशा से तुम्हारी शादी हो तो मेरी फैमिली को ये बात कभी पता चलने मत देना, समझ रहे हो ना तुम? सिद्धार्थ ने राज के तरफ देखा और फिर उसके रूम से बाहर आ गया। उसके वहां आने तक अलीशा भी आ चुकी थी और कृतिका के साथ सबको चाय नाश्ता दे रही थी। सभी लोग एक दूसरे से चाय पीते हुए खुशी खुशी बात कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ को देखकर श्रद्धा बोली, लो सिद्धार्थ भी आ गया, आओ बेटा हम लोगों ने तुम्हारी और अलीशा की एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर दी है। सिद्धार्थ ने अलीशा की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो अलीशा ने उसे सरहा में हिलाकर इशारा किया और सिद्धार्थ को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि सब मान गए। वो अलीशा के पास आकर खड़ा हो गया और उसके हाथों को पकड़कर स्माइल करता हुआ उसके चेहरे को देखने लगा। तभी श्रद्धा बोली, वैसे तुम मुझे कुछ बताने वाले थे न, क्या बात थी वो? सिद्धार्थ के चेहरे की हंसी अचानक ही गायब हो गई और वह मन में बोला, क्या मुझे इन्हें सब सच बता देना चाहिए या मैं अलीशा के लिए चुप रहूं? उसके हाथ कांप रहे थे जिसे अलीशा महसूस कर पा रही थी और उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या हुआ सिद्धार्थ? ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने में तुम कांप रहे हो? सिद्धार्थ ने अलीशा का हाथ जोर से पकड़ा और उससे धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं तुम्हारी आंटी को ये बता दूं कि मैं एक माफिया हूँ? अलीशा सिद्धार्थ के आंखों में देखकर बोली, तो तुम क्या चाहते हो हमारी शादी तुम्हारे एक पहलू को छुपाकर करें? सिद्धार्थ, अगर हमारे किस्मत में साथ रहना लिखा है तो हम साथ रहेंगे और बिछड़ना लिखा है तो कुछ भी कर लो हम बिछड़ कर रहेंगे। हिम्मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ये कर सकते हो। सिद्धार्थ अलीशा से बोला, अगर उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो मैं इन सबको मार डालूंगा। अलीशा डरी हुई आवाज में बोली, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। सिद्धार्थ ने अलीशा की बात को अनसुना किया और श्रद्धा से बोला, आंटी मैं एक माफिया हूँ। सिद्धार्थ की बात सुन श्रद्धा की आंख फटी की फटी रह गई और वह हड़बड़ा कर खड़ी हो गई और सिद्धार्थ से बोली, बेटा तुम मजाक कर रहे हो ना? सिद्धार्थ ने श्रद्धा को प्रूव करने के लिए अपने माफिया प्रोफाइल को दिखाया और बोला, मुझे पता है कि आप डरी हुई है लेकिन मैं अलीशा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं उससे अलग नहीं होना चाहता। मैं आशा करता हूँ कि मेरे डार्क साइड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्रद्धा कांपती हुई अलीशा के पास आए और उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे ये शादी नामंजूर है। सिद्धार्थ ने पलटकर श्रद्धा को देखा और बोला, आप ऐसा नहीं कर सकती। पर श्रद्धा ने सिद्धार्थ को गुस्से से देखते हुए कहा, मैं अपने जीते जी अपनी बेटी का हाथ किसी गुंडे के हाथ में नहीं दूंगी। और वह अलीशा को अपने साथ वहां से ले जाने लगी। तभी अलीशा के पीछे से गोली चलने की आवाज आए और उसके सामने चल रही श्रद्धा एक पल में जमीन पर गिर गई। अलीशा ने अभी भी श्रद्धा का हाथ पकड़ रखा था जिसके कारण श्रद्धा के साथ वह भी जमीन पर बैठ गई और श्रद्धा को आंखें फाड़कर देखती हुई जोर से चिल्लाई, आंटी। उसने श्रद्धा को अपने गोद में लिटाया जिससे उसके हाथ में श्रद्धा का खून लग गया। अलीशा ने अपने कांपते हुए हाथों में श्रद्धा का खून देखा और उसकी आंखों में अंशु आ गए। वह सिद्धार्थ की तरफ पलटकर भीगी पलकों के साथ गुस्से में चीखती हुई बोली, क्या किया ये तुमने? अलीशा की बहन, भाई और उसके चाचा सभी दौड़कर अलीशा के पास आए और श्राद्ध को उठाने लगे। राज रोते हुए अपनी मां को उठा रहा था लेकिन जब वह नहीं उठी तो वह गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ उसे मारने आया और उससे झगड़ा करने लगा और सिद्धार्थ के हाथों से गन छीनकर उस पर तानकर बोला, मैंने कहा था मां को मत बताओ लेकिन तुम नहीं माने और अब तुमने मेरी ही मां को मार दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर एक गोली चलने की आवाज आए और कुछ ही समय में राज बेढाल सा जमीन पर गिर गया। इस बार गोली सिद्धार्थ के एक बॉडीगार्ड ने चलाई थी। एक ही पल में अलीशा के आंखों के सामने उसका भाई, उसकी चाची उससे जुदा हो चुके थे और अलीशा कुछ न कर सकी। वो आंखों में आंसू ले अपने भाई के पास आए और बेजान सी उसके पास बैठ गई। सिद्धार्थ अलीशा को ऐसे देखकर बोला, मैं ये नहीं करना चाहता था। अलीशा को सिद्धार्थ की बात सुनाई दी और साथ में ही अपने चाचा और अपनी बहन की रोने की आवाज भी। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के सिद्धार्थ के तरफ देखा और बिना कुछ देरी करे उसने राज के हाथों में रखा गन उठा लिया और उसे सिद्धार्थ की तरफ पॉइंट कर बोली, तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने मेरी बेकसूर सी आंटी और मेरे जान से प्यारे बड़े भाई को मेरे आंखों के सामने मार दिया।
सिद्धार्थ कपूर, ये सब तुमने मुझे पाने के लिए किया है ना? अलीशा ने जब सिद्धार्थ की तरफ गन पॉइंट किया तो सिद्धार्थ को लगा कि वह उसे गुस्से में मार देगी और उसे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं होता क्योंकि उसने जो किया है उसके लिए अपने ही प्यार के हाथ मरना उसे सही भी लग रहा था। लेकिन अचानक ही अलीशा ने गन अपने तरफ मोड़कर कहा, मैं ही इन सब की जिम्मेदार हूं ना। अलीशा को ऐसे देखकर सिद्धार्थ को पहली बार डर का एहसास हुआ। उसने बड़े से बड़े माफिया को हराया था, उसके गन के नोक पर रहकर अपने जान जाने का भी डर आज तक उसे महसूस नहीं हुआ था। लेकिन जब बात अलीशा की जान की थी उसके पसीने छूट गए। वह डरता हुआ अलीशा से बोला, अलीशा गन नीचे रख दो। मैं मानता हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए थे लेकिन मुझे और कुछ नहीं सूझा, प्लीज गन नीचे रख दो। अलीशा ने सिद्धार्थ को गुस्से से घूरा और गन लोड करके अपने सर पर रखकर बोली, मेरे पास भी मत आना वरना मैं खुद को मार लूंगी। सिद्धार्थ डरी हुई आवाज में बोला, तो तुम मुझे मार दो लेकिन खुद को कुछ मत करना प्लीज। और यह कहकर वह जल्दी से अलीशा की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता अलीशा ने टाइगर दबा दी और सिद्धार्थ जोर से चीखा, अलीशा। तभी उसे किसी ने हिलाया और सिद्धार्थ को पता चला कि अभी तक जो भी उसने देखा वो बस उसका एक ख्याल था। राज ने सिद्धार्थ से कहा, कहाँ खो गए और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सिद्धार्थ खुद को संभाल कर राज से बोला, कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा था कि तुमने अच्छा किया कि मुझे बता दिया वरना न जाने क्या हो जाता आज। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की लास्ट चैप्टर 45 को। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर 45, रिश्ता पक्का हुआ। लेट्स स्टार्ट टंग आउट। सिद्धार्थ कुछ समय बाद राज के रूम से बाहर आया और श्रद्धा को अपने डैड के साथ बात करता देख एक साइड में चुपचाप खड़ा हो गया। श्रद्धा ने बात करते हुए एक नजर सिद्धार्थ के तरफ डाला तो सिद्धार्थ की सांसें अटक गई। वह मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि श्रद्धा उससे कुछ पूछ न ले, और शायद भगवान भी सिद्धार्थ के साथ था, क्योंकि श्रद्धा ने उसकी तरफ बस एक नजर देखा और वापस बात करने में लग गई। सिद्धार्थ ने चैन की सांस ली और बिना कोई हरकत किए एक साइड में खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद कृतिका और चित्रा एक दूसरे से बात करती हुई अलीशा के कमरे से बाहर निकली और सभी लोगों ने उनके तरफ देखा। श्रद्धा ने अपनी बेटी से सवाल किया, अलीशा कहाँ है? कृतिका ने जवाब दिया, दी नहा रही है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। श्रद्धा बोली, ठीक है, और फिर सब बात करने लगे। सिद्धार्थ के डैड ने कहा, हम अलीशा का पूरा ख्याल रखेंगे और उसे बिल्कुल मैं चित्रा के जैसे ही ट्रीट करूंगा। श्रद्धा उनकी बात सुन थोड़े इमोशनल होकर उनसे कहा, अलीशा के माँ बाप उसे उसके बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम दोनों उसे एक माँ बाप का पूरा प्यार दे सके। मिस्टर कपूर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हालांकि हम उसके माँ बाप का पूरा किरदार निभाते आए हैं, लेकिन सिद्धार्थ से शादी का फैसला उसका खुद होगा। अगर अलीशा ने हाँ कहा तभी हम इस शादी के लिए तैयार होंगे, और मैं चाहती हूँ कि अगर उसने हाँ कह दिया तो शादी के बाद उसे आप लोग बिल्कुल भी हमारी कमी का एहसास न होने दे। सिद्धार्थ के दादाजी ने स्माइल करते हुए श्रद्धा से कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम अलीशा बेटी को कभी भी फैमिली की कमी का एहसास नहीं होने देंगे। वो लोग एक दूसरे से ऐसे ही बातें कर रहे थे तभी वहां अलीशा की एंट्री हुई। अलीशा ने एक स्काई ब्लू कलर की लॉन्ग सूट पहन रखा था और उसके बाल गीले होने के कारण उसमें से पानी टपक रहे थे। उसने किसी तरह का मेकअप नहीं किया था और गीले उलझे बालों के साथ वहां कर मुंह बनाकर बोली, चाची मुझे ड्रायर नहीं मिल रहा है। श्रद्धा ने उससे कहा, तुझे कभी कुछ नहीं मिलता, ठीक से देख, कृतिका के साइड वाले टेबल पर रखा होगा। अलीशा श्रद्धा के पास आई और उसका हाथ पकड़कर पहले सिद्धार्थ के दादाजी को देख मुस्कुराए और फिर उन्हें अपने साथ खींचती हुई अपने साथ ले जाते हुए बोली, चलो ना चाची, मुझे दे दो। श्रद्धा ने सबसे माफी मांगी और अलीशा के साथ खींचती चली गई। वहां पहुंचते ही उसने अलीशा को कृतिका के टेबल से ड्रायर उठाकर दिया और बोली, ये देख, यही तो रखा हुआ है और तुझे नहीं मिल रहा था। अलीशा स्माइल करते हुए ड्रायर लिया और तुरंत अपने बाल सुखाने लगी। श्रद्धा उसके पास आए और उससे बोली, अलीशा क्या तू इस रिश्ते के लिए तैयार है? श्रद्धा के सवाल को सुन अलीशा मन में बोली, अगर मैं तैयार नहीं हुई तो ये माफिया फैमिली मेरी फैमिली का न जाने क्या हालत कर देगी, और अगर तैयार हो गई तो मेरी फैमिली पूरे तरह से सभी कर्जों से छूट जाएगी। फिर अलीशा एक स्माइल करते हुए श्रद्धा से बोली, बिल्कुल चाची, मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगा इस रिश्ते से।
सिद्धार्थ अमीर है, इंडिया के बिजनेस मेंस में नंबर 1 में आता है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। और एक बात कंटक, आप लोगों के ऊपर बोझ बनकर रहूंगी। बचपना से आप लोगों ने मुझे अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि भैया और कृति के हिस्से का प्यार अब उन्हें पूरी तरह से मिले। श्रद्धा खुश होती हुई बोली, मतलब मैं उन्हें हाँ कह दूं? थैंक्स, अब मैं जाती हूँ। और वह जल्दी से अलीशा के रूम से बाहर आ गई और बाहर आकर खुशी खुशी दिनेश से बोली, सुनिए, अलीशा ने कहा कि वो शादी के लिए तैयार है। उसकी बात सुन सिद्धार्थ एक पल के लिए हिल गया और गिरते गिरते बचा। उसे ऐसे लड़खड़े देख उसका भाई बोला, आपको क्या हुआ? सिद्धार्थ सीधा खड़ा होते हुए बोला, कुछ नहीं। फिर वह सोफे को पकड़ अपने कांपते हुए पाँव को संभालने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में अलीशा वहां आई और सिद्धार्थ के बगल में जाकर उसे देखती हुई बोली, तुम्हें क्या हुआ? सिद्धार्थ ने फिर से कहा, कुछ नहीं। अलीशा बोली, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम्हें पसीने आ रहे हैं। और फिर उसने सिद्धार्थ के माथे को छुआ। अलीशा के छूते ही सिद्धार्थ उससे 2 कदम पीछे हो गया। अलीशा ने सिद्धार्थ के ऐसे अजीब बिहेव को देखकर कहा, क्या कर रहे हो, इधर आओ। और वह सिद्धार्थ की तरफ बढ़ी और वापस से अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाए, लेकिन इस बार भी सिद्धार्थ पीछे हटा और उसे पता नहीं था कि उसके पीछे एक टेबल है और वह उससे टकराकर गिरने लगा और अलीशा उसे पकड़ने के लिए उसका हाथ पकड़ ली। पर उसे बचाने के बजाय वो खुद उसके साथ टेबल पर उसके ऊपर बिछ गई और वहां पर बैठे उन दोनों के ऐसे रोमांटिक मोमेंट को आंख फाड़ कर देखने लगे। सिद्धार्थ टेबल पर पीठ के बल आधा लेता हुआ था और अलीशा उसके ऊपर उसके हाथ को पकड़कर उसके आंखों में देखे जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, लेकिन तभी राज अपने कमरे से बाहर आया और उन्हें ऐसे देख उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। ग्लास गिरने के आवाज से अलीशा को होश आया कि वो दोनों अभी कहाँ और किसके साथ है। अलीशा जल्दी से उठी और अपने बाल बनाते हुए सिद्धार्थ से बोली, तुम्हें फीवर आ रहा है, तुम्हें आराम की जरूरत है। सिद्धार्थ भी एम्बरेस होते हुए टेबल से उठा और अपने कपड़े बनाता हुआ बोला, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। श्रद्धा ने ये सुना तो अलीशा से बोली, क्या सिद्धार्थ को फीवर आ रहा है? अलीशा, उसे अपने कमरे में ले जाओ और आराम कराओ, मैं अभी उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। सिद्धार्थ बोला, नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। शायद मैं कुछ दिनों से लगातार काम कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। श्रद्धा सिद्धार्थ की बात करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा न, तुम आराम करो जाकर। श्रद्धा के बार बार कहने से अलीशा बोली, चाची जी कह रही है तो चलो ना, आराम कर लो। सिद्धार्थ अलीशा के कहने को कभी मना नहीं कर पाता था और जल्दी से उसके साथ जाने को तैयार हो गया। अलीशा ने अपने कमरे की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, उस तरफ। सिद्धार्थ अलीशा के सामने चलते हुए अलीशा के रूम में गया। वहां जाते ही उसने रूम को चारों तरफ देखते हुए बोला, तो यहाँ तुम कृतिका के साथ रहती हो? अलीशा अंदर आती हुई बोली, हाँ, वो साइड कृतिका का है और ये मेरा। सिद्धार्थ ने अलीशा के दिखाए साइड को देखा, फिर बोला, तुम्हें व्हाइट और ब्लैक ज्यादा ही पसंद है क्या? अलीशा अपने बेड में बैठकर बोली, हाँ। वो अपने बेड में बैठकर जंप कर रही थी, जिसे देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, तुम एकदम छोटी बच्ची के जैसी हो। अलीशा बोली, हाँ शायद हूँ, क्योंकि सब यही कहते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें क्या हुआ है अभी? ऐसे कांप क्यों रहे थे बाहर? अलीशा की बात सुन सिद्धार्थ बोला, कुछ नहीं, और अलीशा के बगल में बैठ गया और रूम को देख रहा था। अलीशा बोली, ठीक है, मत बताओ। वैसे एक बात कहूँ, तुम अभी बहुत बुरा फंसे हो, क्योंकि चाची का काढ़ा एकदम जहर जैसा होता है। अलीशा ने इतना कहा ही था कि कृतिका वहां काढ़ा लेकर आ गई। अलीशा और सिद्धार्थ ने एक साथ कृतिका की तरफ देखे और कृतिका बोली, माँ ने कहा है ये पूरा खत्म होना चाहिए, वरना वो खुद आकर दूसरा काढ़ा पिलाएंगी। और यह कहकर वह काढ़ा अलीशा के हाथ में दे वहां से चली गई। अलीशा ने काढ़ा सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाया और उसे पीने को कहा। सिद्धार्थ काढ़ा पीने ही वाला था कि अलीशा उसे बोली, रुको रुको, 1 मिनट। और वह जल्दी से अपने बेड के दूसरे साइड में गई और अपना बैग उठाकर वापस सिद्धार्थ के पास आकर बैठ गई। उसने जल्दी से अपने बैग से 4-5 कैंडिस निकाली। सिद्धार्थ से बोली, लो पहले इसे खा लो, इसे खाने से तुम्हें इसकी कड़वाहट थोड़ी कम लगेगी। सिद्धार्थ ने कैंडी को देखा और बोला, मेरे हाथ में ग्लास है, क्या तुम मुझे ये खिला देगी? अलीशा ने बिना समय गवाए कैंडी को अनरैप किया और सिद्धार्थ के मुंह में उसे डालकर बोली, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, तो प्लीज डोंट माइंड।
सिद्धार्थ ने कैंडी को 2 बार अपने मुंह में इधर उधर घुमाया और फिर उसे चबाकर खा लिया। आगे की कहानी कल। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी।